हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, सेफ होंगे घर पे। आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है एक सेंटेंस में, अगर हमें देखने को मिलता है या हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन बनाने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आप सेंटेंस को जो है पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आप अपने जो आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इस तरह जो होते हैं वर्ड्स, इन पर आप ध्यान दीजिए कि आखिर हमारा सेंटेंस किस टेंस में है और वो जो हमारा वर्ब जो यूज्ड हुआ है उस सेंटेंस में वो किस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स जो हैं जिससे आप अपने सेंटेंस में अगर एरर कोई है तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे। अगर नहीं कोई एरर हुआ तो आप एक ऑप्शन मिलता है आपको नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो फिर आपको उसके साथ जाना होता है। अगर कोई भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं हो, कोई भी एरर नहीं हो, तो फिर आप वहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट या फिर नो एरर के साथ जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 आपको ऑलरेडी दिया गया है। ये SSC 45 डेज प्लेस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर आई वुड नॉट मेक प्लान्स टू गो आउट। हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर आई वुड नॉट मेक प्लान्स टू गो आउट। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, उसके बाद आपको यूज करना होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो होगा। ठीक है, ये हमारा होता है बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस हैड से शुरू हो रहा है, ये जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस ही हैड से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जब हमारा सेंटेंस हैड से शुरू होगा फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब अपने V3 फॉर्म में होगा। यहाँ देखिए हैड, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे अगर हम अपने सेंटेंस को देखेंगे तो जो हमारा सेकेंड सेंटेंस बनेगा, मतलब कि इस सेंटेंस से आगे जो हमारा सेकेंड सेंटेंस होगा वो इस फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये सही बैठ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना होगा। तो इस स्ट्रक्चर पे हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फिर आपको वुड यूज करना है, तो यहाँ पे वुड, फिर अगर ये नेगेटिव है तो नॉट यूज किए हैं, और उसके बाद फिर आपको यूज करना होता है हैव का। ठीक है, जबकि यहाँ पर हैव का यूज नहीं हुआ है। तो हमारा एरर कौन सा हो गया, हमारा एरर हो गया ऑप्शन सी में। अगर हमारा सेंटेंस हैड से शुरू हो, ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस हमारा बने तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन सी में एरर है, यहाँ पे आपको हैव यूज करना और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी एरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्कर्स struggle to build the bridge after the bridge was damaged last night। देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पर सीखते हैं, ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहाँ पर एक रिवीजन होगा। नाउन आफ्टर फिर आपका नाउन। ठीक है, यानी कि यही नाउन आपका फिर से यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये जो नाउन्स हैं, ये दोनों जो नाउन होंगे ये अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो नाउन है फिर आफ्टर है और फिर आपका नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर फॉर्म में है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता तो यहाँ पर ब्रिजेस होता। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जब रूल है सिंगुलर फॉर्म में और ये भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, तो हमारा ऑप्शन बी में कोई एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स स्ट्रगल टू बिल्ड द ब्रिज आफ्टर द ब्रिज वॉज डैमेज्ड लास्ट नाइट। यहाँ देखिए एक वर्ड यूज हुआ है लास्ट नाइट। ठीक है, ये क्या यूज हुआ है, लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात को, यानी कि ये जो काम है वो भूतकाल में हुआ है, यानी कि पिछली रात को, यानी कि भूतकाल में ये काम हुआ है। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो बनना चाहिए, या फिर हमें ये इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है लास्ट में, लास्ट नाइट। ठीक है, तो अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए
तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं, टेंस के लेसन्स में हम लोग सीखे हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका यूज होता है। ठीक है, तो अगर सेकंड फॉर्म यूज होता है तो यहाँ देखिए हमारा जो स्ट्रगल है यहाँ पे ये V1 फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, जबकि हमें क्या यूज करना होगा, V2 फॉर्म में यूज करना होगा। तो यहाँ पे स्ट्रगल की जगह क्या यूज करेंगे, स्ट्रगल्ड यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे एरर हो गया। ठीक है, वर्कर्स स्ट्रगल्ड टू वेल्ड द ब्रिज आफ्टर द ब्रिज वॉज डैमेज्ड लास्ट नाइट। यहाँ पर सिर्फ लास्ट नाइट से हमें यहाँ पर पता चला कि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट में। अगर यहाँ पे लिखा रहता टुमारो डे, ठीक है, टुमारो, तो अगर टुमारो का जहाँ पे बात होगा यानी कि आने वाला कल के बारे में बात हो रहा है, तो वो हमारा किस सेंस में होगा, वो फ्यूचर में होगा। यहाँ पर लास्ट लगा हुआ है, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को, यानी कि ये काम जो हुआ है वो भूतकाल में हुआ है। तो भूतकाल को जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम लोग अफर्मेटिव में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एरर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हर गोल इज टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स एंड मेड हर कंट्री प्राउड। ठीक है, हर गोल इज टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स एंड मेड हर कंट्री प्राउड। यहाँ पर देखिए उनका एक सपना है कि वो एशियन गेम्स खेलें और उसमें गोल्ड मेडल जीतें। ठीक है, और अपने देश को वो गर्व महसूस कराएं। ठीक है, गौरवान्वित महसूस कराएं। तो यहाँ पर देखिए ये बात हो रहा है प्रेजेंट में, उसका गोल क्या है, हर गोल, यानी कि उसका गोल है एक गोल्ड मेडल जीतना, यानी कि ये जो काम है वो प्रेजेंट में हो रहा है, उसका एम है, उसका गोल है। जैसे हर किसी का एम है, अब हम सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अभी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम सभी का गोल क्या है, एसएससी के प्रिपरेशन में जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, तो उनका जो गोल है वो प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है। तो जब प्रेजेंट के बारे में यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे इज है, हर गोल इज टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स। यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस सही हुआ। अब यहाँ पर देखिए जो पार्ट सी है ये मेड है। ठीक है, मेड जो है या V2 फॉर्म में होता है या फिर ये V3 फॉर्म में होता है, जबकि इसका जो V1 फॉर्म होता है वो होता है मेक। ठीक है, V2 और V3 यूज होता है या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे। लेकिन जब हम प्रेजेंट में बनाते हैं तो प्रेजेंट में ये मेक का यूज होता है, यानी कि V1 फॉर्म में प्रेजेंट का यूज होगा मेक। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब यूज हुआ है ये भी अपने प्रेजेंट फॉर्म में ही होगा। तो यहाँ पर मेड की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, मेड की जगह यहाँ पे मेक का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी में हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा। हर गोल इज टू विन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स एंड मेक हर कंट्री प्राउड। ठीक है, तो मेड को रिप्लेस करिए मेक से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द पुलिस ब्राउट द कॉनमैन। ये देखिए, जो कॉनमैन है ये होता है चोर। ठीक है, इसका मतलब चोर होता है। द पुलिस ब्राउट द कॉनमैन टू द विलेजर टू सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। ये अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि पुलिस जो है विलेजर्स के सामने लाई चोरों को, ताकि वो जो है गांव वाले उसे पहचान सकें, उन्हें पहचान सकें। ठीक है, तो देखिए द पुलिस ब्राउट द कॉनमैन टू द विलेजर सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। देखिए यहाँ पर ब्राउट है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो यूज हुआ है ये ब्राउट है। हमारा जो मेन वर्ब हुआ वो हुआ ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा V2 फॉर्म है। ठीक है, ये V2 फॉर्म, ये V3 फॉर्म, ये V1 फॉर्म। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के पास V2 है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा देखिए यहाँ पर भी हम लोग सीखे थे, कहाँ गया, यहाँ पर, कि ये जो सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगर आपको टेंस में कोई भी दिक्कत है तो जो हमारा 45 डेज प्लेज है, आप उसमें जाकर टेंस के लेसन्स को सीख सकते हैं। उसमें सारे टेंस को कवर कर दिया गया है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम लोग अभी धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं, जैसे ही हम लोग जो हैं और बढ़ते जाएंगे, जैसे ही ये हमारा जो सब्सक्राइबर का जो है आंकड़ा वो अगर 700 क्रॉस होता है, तो फिर टेंस और वॉइस दोनों पे जो है एक डिटेल्ड पूरा लेसन कंप्लीट बता दिया जाएगा एक वीडियो में, ताकि आपको जो है बार बार उन लेसन्स को मतलब आगे कर करके देखना ना पड़े। आप डायरेक्ट एक ही लेसन में जो है उन्हें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेसन्स को शेयर करते जाइए अपने ग्रुप्स में, ताकि और भी स्टूडेंट्स देखेंगे,
सीखेंगे। अगर उन्हें अच्छा लगेगा, बताने का तरीका अच्छा लगेगा, अगर लेसन्स भी और अच्छे लगेंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लेसन्स को जरूर शेयर करते रहिए अपने ग्रुप्स में। तो यहाँ पर देखिए, द पुलिस ब्राउट द कॉनमैन, यानी कि हमारा सब्जेक्ट और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा सेंटेंस है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ लिए। ठीक है, तो उसके आगे आने वाला सेंटेंस को अब हम लोग देखते हैं। द पुलिस ब्राउट द कॉनमैन टू द विलेजर सो डैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। यहाँ पर देखिए कैन यूज हुआ है। ठीक है, ये जो कैन वर्ड जो है, कैन, कुड ये होता है। ठीक है, V1 V2 V3। देखिए ये प्रेजेंट में यूज होगा, ये पास्ट में यूज होगा, और V3 का यूज हम लोग कब कब करते हैं, या तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे, या फिर पास्ट परफेक्ट में करेंगे, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। ठीक है, या फिर जब हम लोग वॉइस को भी बनाते हैं तो वहाँ पे V3 फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए जब हमारा सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब स्टार्टिंग में हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो इट मीन्स कि आगे भी जो सेंटेंस में बात होगा वो पास्ट में ही बात होगा। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर बात नहीं हो तो उसके अलावा जो भी सेंटेंस होंगे वो अगर पहला पार्ट हमारा पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी हमारा पास्ट में ही होगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में तो कोई बात हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब हमारा सेंटेंस पहला पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी हमारा पास्ट में ही होगा। तो दूसरा पार्ट भी जब पास्ट में होगा तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा कैन की जगह कुड का, क्योंकि कैन का जो पास्ट होता है वो कुड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैन को रिप्लेस करेंगे कुड से, एरर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। द पुलिस ब्राउट द कॉन्वेंट टू द विलेजर्स सो दैट दे कुड आइडेंटिफाई देम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेंटेंस हमें पास्ट में बनाना होगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए और आगे देखते हैं लेसन्स को, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो नज़दीक हैं। CHSL, CGL मेंस, CPO के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और वेरियस एग्ज़ाम जो जिनमें इंग्लिश के सेक्शंस होते हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी देख सकते हैं। अगर आपके ग्रुप में भी और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जो है और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर और आगे, ताकि हम लोग जितना ज़्यादा सीख सकें जल्दी जल्दी उतना हमारे लिए और अच्छा हो, क्योंकि लेसन्स जो हैं वो आपको सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, OWS हो, IP हो, फ्रेजल वर्ब्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, पैसेज हो गए, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सारे लेसन्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए तो फिर और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। इट वॉज बिटर कोल्ड yesterday ड्यू टू विच वी हैड टू स्टे एट होम द होल डे। ठीक है, इट वॉज बिटर कोल्ड yesterday ड्यू टू विच वी हैड टू स्टे एट होम द होल डे। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है बिटर, हम देख रहे हैं, सॉरी सबसे पहले ये समझते हैं हमारा सेंटेंस पास्ट में है। यहाँ देखिए yesterday यूज हुआ है, यानी कि पास्ट में है, तो यहाँ पे was का यूज हुआ है, तो वर्ब में कोई भी इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक वर्ड देख रहे हैं विटर। ठीक है, ये जो विटर है ये वर्ड है एडजेक्टिव, जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का ये डेफिनेशन है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। जबकि अगर हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें जो ज़रूरत है वो है एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब किसे कहते हैं, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए या ऐसे शब्दों की विशेषता बताए। ठीक है, देखिए जैसे कि बीटर मतलब हो गया कड़ा, सख्त। ठीक है, और जब हम लोग इसे एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कड़ाके का। ठीक है, जैसे हम लोग एक सिंपल वर्ड लेते हैं गुड, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। ही इज गुड, ठीक है, ही इज गुडनेस, ये दोनों अलग अलग है। ये गुडनेस जो हो गया ये आपका हो गया एडवर्ब। देखिए ये गुड का विशेषता बता रहा है गुडनेस, यानी कि वह बहुत ही अच्छा है, वह अच्छा है। ठीक है, तो ही इज गुड, वह अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छा जो है ये गुड, ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पर जो ही हिज गुडनेस यानी कि उसकी अच्छाई, यानी कि यहाँ पर जो है उसकी जो है वहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि अच्छा का अच्छाई, यानी कि उसका जो है अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वह कितना अच्छा है ये बताया जा रहा है, उसकी अच्छाई। तो जब यहाँ पे अच्छाई के बारे में बात हो तो ये आपका बन जाता है एडवर्ब। ठीक है, ही इज गुड, तो यहाँ पे गुड हो गया आपका एडजेक्टिव, और हिज गुडनेस यानी कि उसकी अच्छाई। ठीक है,
यानी कि उसकी विशेषता बताया जा रहा है, अच्छाई, वह कितना अच्छा है, कितना अच्छाई है, वह यहाँ पर विशेषता बता रहा है। यानी कि गुड का गुडनेस, यानी कि एडजेक्टिव का यहाँ पर विशेषता जो बताए उससे बोला जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो उस हिसाब से हम बिटर को यहाँ पर करेंगे बिटरली। ठीक है, बिटर का यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है इसका अच्छाई बता रहा है, सॉरी मतलब कि इसका विशेषता बता रहा है, यहाँ पे हम लोग इसलिए कर दिए यहाँ पे बिटरली, यानी कि इट वॉज बिटरली कोल्ड, इट वॉज बिटरली कोल्ड, यानी कि यस्टरडे, यानी कि कल इतने कड़ाके की ठंड थी। यहाँ पर जो है कड़ाके की हमें यूज करना होगा अगर हम सेंटेंस को पढ़ें। इट वॉज बिटरली कोल्ड यस्टरडे, कल इतनी कड़ाके की ठंड थी जिसके कारण जो है हम लोग को घर पर ही रुकना पड़ा था। ठीक है, तो कड़ाके की ठंड थी इसलिए जो है हम लोग बिटर को रिप्लेस करेंगे किससे, बिटरली से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक एडवर्ब की, और एडवर्ब किसे कहते हैं, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। ठीक है, तो यहाँ पर बिटर को लास्ट में हम लोग एल वाई लगाए और इसे हम लोग बनाए एडवर्ब, और इसे फिर उसके विशेषता, उसकी अच्छाई को बताएं। ठीक है, उसकी विशेषता को बताएं और जाकर एडवर्ब को यूज़ किए। ठीक है, तो बिटर को बिटरली हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए अभी जो है हम लोग बेसिक्स में सिर्फ नाउन और एडवर्ब ही पढ़े हैं, सॉरी नाउन और एडजेक्टिव्स ही पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक में भी अब लग रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, जो कि हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग सीख रहे थे, ताकि हम लोग एग्ज़ाम में जो है सारी चीज़ों को कवर कर ले। लेकिन हमें कुछ कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक्स भी हमें सीखना होगा। ठीक है, तो आप नाउन के लेसन्स को देख सकते हैं या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, नाउन को हम फिर से बता देंगे एक छोटे से वीडियो में, ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और बाकी जो और बेसिक जो चैप्टर्स है जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजक्शंस, जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताया जाएगा, ताकि आप जो है और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर अभी आप आई होप हम यहाँ पर आपको समझा सके होंगे कि यहाँ पर गुड और गुडनेस में क्या अंतर हुआ। गुड आपका एडजेक्टिव और गुडनेस यानी कि उसकी अच्छाई। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव की जो विशेषता बताए उसे बोला जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखें कि बिटर को हम लोग बिटरली करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ज़रूरत है एडवर्ब की। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन ए में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्वेश्चन नंबर 5 में एरर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पीस ऑन द बॉर्डर, पीस ऑन द बॉर्डर इज डिफिकल्ट टू अचीव एट द टैक्टिकल लेवल बाय मिलिट्री लीडर्स। ठीक है, देखिए पीस ऑन द बॉर्डर इज डिफिकल्ट टू अचीव एट द टैक्टिकल लेवल बाय द मिलिट्री लीडर्स। देखिए पीस ऑन द बॉर्डर, पीस ऑन द बॉर्डर यानी कि बॉर्डर पर शांति जो है, इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट के साथ जो इन्फिनाइट यूज होता है वो यूज होता है टू, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। एट द टैक्टिकल लेवल बाय मिलिट्री लीडर्स, यानी कि जो मिलिट्री जो है पीस ऑन द बॉर्डर यानी कि बॉर्डर पर जो शांति है, इज डिफिकल्ट टू अचीव यानी कि उसे जो अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है, एट द टैक्टिकल लेवल बाय द मिलिट्री लीडर्स। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सही यूज हुआ है, प्रीपोजिशन भी सही यूज हुआ है, अचीव के साथ प्रीपोजिशन लोग यहाँ पर भी एट का यूज करते हैं, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। और बाई मिलिट्री लीडर्स यानी कि मिलिट्री लीडर्स जो होते हैं उनके द्वारा जो है ये अचीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। ठीक है, देखिए डिनाउंस मतलब क्या होता है, डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं साइनो इंटोक्युलेशन में, जब हम लोग एमबी के लेसन्स को पढ़ रहे हैं, और भी जो साइनो इंटोक्युलेशंस हुए हैं उन सभी में आपको जो है बताया जा चुका है डिनाउंस का अर्थ। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना यानी कि कंडेम। ठीक है, तो वी मस्ट डिनाउंस, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, वी मस्ट डिनाउंस, यहाँ तक कोई एरर नहीं होगा। जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय। और ऑपरेशन मतलब होता है, ऑपरेशन मतलब होता है सताना, किसी को सता रहे हैं आप किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, यानी कि यहाँ पर बात हो रहा है नेगेटिव सेंस में कि हमें जो है अन्याय, और अगर आप किसी को सताते हैं तो उसका हमें निंदा करना चाहिए। ठीक है, तो अन्याय यहाँ पर एक राइट सेंस बन रहा है, तो जस्टिस को हम रिप्लेस किससे करेंगे, इनजस्टिस से। इनजस्टिस मतलब क्या हो गया, इनजस्टिस मतलब हो गया अन्याय। तो देखिए अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तब ये जो है एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस बन जाएगा। वी मस्ट डिनाउंस इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, हमें जो है
निंदा करना चाहिए किसकी, अन्याय की, और अगर किसी को आप सता रहे हैं, किसी को बुली कर रहे हैं तो उसे जो है हमें निंदा करनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस जो है ये सही हो गया, ठीक है, सही सेंस में बन गया। जस्टिस मतलब होता है न्याय और इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। तो यहाँ पर सेंस हो रहा है नेगेटिव बात में, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इनजस्टिस का यूज़ करेंगे। जस्टिस को रिप्लेस करिए इनजस्टिस से, ऑप्शन बी में हमारा एरर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ यू विन, सॉरी यहाँ पे इफ़ है, ठीक है, इफ़ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस के लेसन को देख चुके हैं तो आप यहाँ पर खुद से यहाँ पर एरर फाइंड आउट कर चुके होंगे अब तक। अगर आप लेसन्स को रिविज़न कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रिवीजन करते रहिए। तो अगर आप रिवीजन कर चुके होंगे तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जब कंडीशनल सेंटेंस जब बनता है हमारा, तो अगर दूसरा पार्ट हमारा फ्यूचर में बात हो तो पहला पार्ट हमारा बात होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में। अगर ये सिंपल फ्यूचर हो तो इसे सिंपल प्रेजेंट हमें बनाना होता है। ये कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसे किस प्रकार का सेंटेंस बोला जाता है, इसे बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। अगर आप रिवीजन कर चुके हैं, उस लेसन को देख चुके हैं, तो आप यहाँ पर खुद से यहाँ पर एरर फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एरर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। इसे सिंपल प्रेजेंट बनाना होगा। तो इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। अगर आप नए लेसन को देखे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। और कंडीशनल सेंटेंसेस के जो वीडियो हैं उसे भी आप जाकर 45 डेज प्लीज़ में आप देख सकते हैं और वहाँ पर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का एरर डिटेक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बेस्ड पर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, CHSL, CPO या स्टेनोग्राफर, MTS, ठीक है, या फिर और भी वेरियस एग्जाम्स। तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को ज़रूर शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।